कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी शक्तियाँ दे देती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और अगर वो शक्तियाँ हमारे डर से पैदा हुई हो तो सवाल ये नहीं होता कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे, सवाल ये होता है कि हम खुद को कैसे संभालेंगे। 3 महीने बीत चुके थे। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग अपने काम में व्यस्त थे, सड़कें पहले की तरह भरी हुई थीं, हर तरफ जिंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन रिया के लिए समय जैसे रुक गया था। उस रात के बाद जब वो जंगल और उस रहस्यमय हवेली से लौटी थी, उसने खुद को कई बार समझाया कि वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन हर रात जब वो अपनी आंखें बंद करती, वही अंधेरा, वही हवेली, वही डर उसके सामने आ खड़ा होता। कुछ सच्चाइयां भूलने से नहीं मिटती। बारिश हो रही थी। रिया अपने कमरे में अकेली खड़ी थी, खिड़की के बाहर गिरती बूंदों को चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा डर था। वो धीरे धीरे मुड़ी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक उसने खुद को देखा, जैसे ये तय करने की कोशिश कर रही हो कि वो अभी भी वही है या नहीं। और तभी कुछ अजीब हुआ। आईने में उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। उसका रिफ्लेक्शन हल्के से मुस्कुरा रहा था, जबकि रिया बिल्कुल शांत खड़ी थी। रिया के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? आईने के अंदर से वही चेहरा, लेकिन आवाज अलग, गहरी और ठंडी। मैं वही हूँ जिसे तुम छुपा रही हो। रिया घबराकर पीछे हटती है, लेकिन तभी कमरे का माहौल बदलने लगता है। पहले हल्का सा कंपन, फिर धीरे धीरे हर चीज हिलने लगती है। टेबल पर रखा ग्लास कांपता है, कुर्सी जमीन से ऊपर उठने लगती है, पंखा अपने आप तेज घूमने लगता है। रिया घबराकर चिल्लाती है, ये सब बंद करो, अभी के अभी बंद करो। लेकिन उसकी आवाज के साथ ही उसकी शक्ति और बेकाबू हो जाती है। कमरे की चीजें हवा में घूमने लगती हैं, दीवारों पर लगी तस्वीरें एक एक करके गिरने लगती हैं। खिड़की का शीशा जोरदार आवाज के साथ टूटता है और कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। और फिर रिया के शरीर से एक तेज ऊर्जा निकलती है, इतनी शक्तिशाली कि पूरा कमरा एक झटके से हिल जाता है। दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, फर्नीचर उलट जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा बिखर जाता है। रिया घुटनों के बल गिर जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आंखों में डर और मन में एक ही सवाल, मैं ये क्या बनती जा रही हूँ। तभी कमरे में अचानक एक तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। रिया अपनी आंखें ढक लेती है और जब वो धीरे धीरे उन्हें खोलती है, उसके सामने एक एंजल खड़ी होती है। उसके पंख चमक रहे होते हैं। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके शब्द बहुत भारी थे। रिया, अब सच जानने का समय आ गया है। रिया घबराकर पूछती है, तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? एंजल शांत आवाज में कहती है, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम बैलेंस हो, लाइट और डार्कनेस के बीच का संतुलन। रिया चुप हो जाती है। और अगर मैं इसे संभाल नहीं पाई तो? एंजल की आवाज गंभीर हो जाती है, तो तुम इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाओगी। जैसे ही एंजल की बात खत्म होती है, कमरे में फिर से अंधेरा फैलने लगता है। रिया की शैडो दीवार पर अलग हिलने लगती है, जैसे वो जिंदा हो। क्यों लड़ रही हो? कंट्रोल मुझे दे दो। रिया जोर से चिल्लाती है, नहीं। एक तेज झटका पूरे कमरे को हिला देता है और एंजल अचानक गायब हो जाती है। रिया अकेली रह जाती है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था, ये लड़ाई बाहर नहीं, उसके अंदर है। उसी रात शहर में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। जमीन हिलने लगती है, लोग डरकर अपने घरों से बाहर भागते हैं और जब वे शहर के बीच पहुंचते हैं, उनके सामने एक पुरानी टूटी हुई हवेली खड़ी होती है। वही हवेली जो रिया पीछे छोड़ आई थी। सायरन की आवाज गूंजती है, पुलिस की गाड़ियां तेजी से वहां पहुंचती हैं और तभी एक काली एसयूवी तेजी से आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर आता है अर्जुन। उसके चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में डर का नाम नहीं। सर, ये केस नॉर्मल नहीं है। अच्छा है, क्योंकि मुझे नॉर्मल चीजें पसंद नहीं। और फिर धीरे से, जहां लोग डर के रुक जाते हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूँ।
हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा हो जाता है। ताली ऊर्जा इकट्ठा होती है और उसमें से डार्क किंग प्रकट होता है। लड़ाई शुरू होती है। अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ता है। रिया भी अपनी पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, रिया की शक्तियां फिर से बेकाबू होने लगती हैं और एक पल ऐसा आता है जब उसका वार गलती से अर्जुन को लग जाता है। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। रिया की दुनिया जैसे रुक जाती है। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? डार्क किंग हंसता है, तुम मुझसे अलग नहीं हो। लेकिन तभी अर्जुन दर्द में होते हुए भी कहता है, तुम वही हो जो तुम चुनती हो। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार डर नहीं था, इस बार फैसला था। वो धीरे से अपनी आंखें बंद करती है। उसके अंदर लाइट और डार्क दोनों शक्तियां जागती हैं, टकराती हैं और फिर एक हो जाती हैं। रिया अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, अब ये सब खत्म होगा। एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट होता है। पूरा शहर रोशनी से भर जाता है। हवेली टूटने लगती है और डार्क किंग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। अर्जुन धीरे धीरे उठता है। रिया, पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। वो मुड़ता है। रिया खड़ी होती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। एक आंख में रोशनी, दूसरी में अंधकार। वो मुस्कुराती है, मैं गई नहीं, बस बदल गई हूँ। जब इंसान अपने डर को स्वीकार करता है तो वो टूटता नहीं, वो कुछ ऐसा बन जाता है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2।